बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम बात करेंगे इस सिलसिले के पार्ट 4 की। हजरत उमर इब्न खट्ताब के वो किस्से जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसाफ, अल्लाह का डर और लीडरशिप का असली मतलब सिखाया। किस्सा 1। जब खलीफा ने खुद अदालत में हाजिर होकर जवाब दिया। एक बार हजरत उमर ने एक जमीन से लगती जगह किसी से खरीदनी चाहिए, लेकिन उस जमीन के मालिक ने कहा कि यह मेरा हक है, मैं इसे नहीं दूंगा। मामला काजी जज के पास पहुंचा। सामने एक आम आदमी और सामने इस्लाम का खलीफा, लेकिन जज ने किसी तरह का डर या झिझक नहीं दिखाई। जब उमर की अदालत में पहुंचे, जज खड़े हो गए इज्जत में। हजरत उमर ने कहा, अगर तुम मेरी इज्जत के लिए खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, क्योंकि इस्लाम में जज को बराबरी से फैसला देना चाहिए। उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत की पूरी बात अदालत में सुनी और आखिर में फैसला उन्हीं के खिलाफ गया। हजरत उमर ने खुशी खुशी अदालत का फैसला मान लिया। इस्लाम में इंसाफ का असली दर्जा यही है, जहां खलीफा भी कानून से ऊपर नहीं। किस्सा 2। जब एक जवान ने खलीफा को रोका। एक दिन एक जवान ने हजरत उमर को रोका और कहा, ए उमर, अल्लाह से डर और इंसाफ कर। सिपाहियों को गुस्सा आया, लेकिन हजरत उमर ने कहा, उसे बोलने दो। अगर लोग मुझे सच नहीं बताएंगे तो मैं सीधा रास्ता कैसे पता करूंगा। ये किस्सा बताता है कि वो नाकेबाजी नहीं, बल्कि हक की बात सुनने वाले खलीफा थे। किस्सा 3। बदरी साहबी और खलीफा का इंसाफ। एक बार एक बदरी साहबी, जिन्होंने बद्र की लड़ाई लड़ी थी, का मामला आया कि उन्होंने किसी को गलती से चोट पहुंचा दी। उमर ने फैसला दिया कि इस्लाम में हर इंसान बराबर है। बद्र का शमूलियत तुम्हारी इज्जत है, लेकिन अपराध का हिसाब इंसाफ से ही होगा। उस बदरी साहबी ने ये सुनकर कहा, उमर, तुम्हारा इंसाफ ही इस्लाम को जिंदा रखेगा। किस्सा 4। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध छुड़ाने पर मजबूर कर रही थी। एक रात हजरत उमर गश्त कर रहे थे। उन्होंने एक घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अंदर एक औरत बच्चे को जल्दी दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उमर ने वजह पूछी तो उसने कहा, क्योंकि खलीफा सिर्फ उन बच्चों के लिए वजीफा देते हैं जो दूध छोड़ चुके हों। यह सुनकर हजरत उमर की आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने तुरंत बैतुल माल का सिस्टम बदला और कहा, उमर ने कितने बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि लोग नादान होकर पहले ही दूध छुड़ा देते थे। अगले दिन उन्होंने हर दूध पीते बच्चे के लिए भी वजीफा तय किया। ये एक हाकिम नहीं, एक बाप का दिल रखने वाले इंसान की मिसाल है। किस्सा 5। जब एक गरीब गैर मुस्लिम बूढ़ा सड़क पर भीख मांगता मिला। हजरत उमर ने देखा कि एक बुजुर्ग गैर मुस्लिम आदमी काम करने में असमर्थ था और भीख मांग रहा था। आपने दुख से कहा, हमने तुम्हें जवान होने तक इस्तेमाल किया और बूढ़ा होने पर छोड़ दिया। यह इस्लाम का तरीका नहीं है। उन्होंने उसे बैतुल माल से पेंशन दिलवाई और कहा कि इस्लामी हुकूमत हर इंसान की जमानत है, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं। किस्सा 6। फौज की तरफ से शिकायत आई तो खुद पैदल चलकर पहुंचे। एक बार फौज ने शिकायत भेजी कि एक गवर्नर बहुत सख्ती करता है। हजरत उमर ने जवाब लिखा नहीं, वो खुद पैदल चलकर वहां पहुंचे। जब गवर्नर ने पूछा कि आपने पैदल क्यों आए, हजरत उमर ने कहा, अगर मैं आराम से आ जाता तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। उन्होंने गवर्नर को हटाया और फौज से कहा, अगर कोई हाकिम जुल्म करे
तो उसको बताना हर मुसलमान का फर्ज है। किस्सा 7, दुनिया का सबसे ताकतवर लेकिन सबसे सादा लीडर। हजरत उमर के दौर में इस्लामी हुकूमत 22 लाख वर्ग मील तक फैल गई। हजारों शहर फतह हुए। बड़े बड़े बादशाह झुक गए। गरीबी लगभग खत्म हो गई। लेकिन खुद उमर का हाल देखो। पैबंद लगी हुई चादर, साधारण खाना, कुछ ही कपड़े और एक साधारण घर। एक बादशाह ने उन्हें देखा और बोला, इस तरह का सादा इंसान दुनिया पर कैसे राज कर सकता है? जवाब मिला, क्योंकि दिलों पर राज इंसाफ से होता है, न कि ताज और ताकत से। अखलाक का सबक पार्ट 4 का निचोड़। हजरत उमर IBN खट्टाब हमें सिखाते हैं, लीडरशिप का मतलब ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। लोगों की शिकायत सुनना उनका हक है। इंसाफ हमेशा बराबरी का होना चाहिए। गरीब, अमीर, मुसलमान, गैर मुस्लिम सब अल्लाह के बंदे हैं। रातें लोगों की चिंता में और दिन उनके काम में लग जाते थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा कहता है, जो अल्लाह से डरता है, दुनिया उससे डरती है।